प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार एवं धनतेरस, छोटी दीपावली और दीपावली इन सब की ढेर सारी बधाइयाँ। मैंने सन 2016 में आप सब लोगों को दीपावली के अवसर पर एक संदेश भेजा था। वो 10 साल की कार्य योजना है कि कैसे हम राजनीति में सफलता पाएं, कैसे हम अपने समाज को और गरीब समाज को, अपने आप को कैसे धनवान बनाएं, कैसे लोगों की मदद करें, सेवा करें। आज मैंने सोचा कि धनतेरस के अवसर पर आप सबसे अलग हटकर 5 बजे शाम को बात करें। तो सबसे पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो लोग मुझे देख रहे हों वो सबसे ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लोगों के पास भिजवाएं, लोगों से बात करके भिजवाएं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं कि बगैर धन के, बगैर पैसा के, बगैर संपत्ति के कुछ नहीं होता। धन कितने प्रकार का है? एक अचल संपत्ति है, एक चल संपत्ति है। पैसा चल संपत्ति है, जमीन जायदाद मकान दुकान ये सब अचल संपत्ति है। बंदूक का जो असलाहा होता, रिवाल्वर वगैरह, ये अचल संपत्ति मानी जाती है। तो दोस्तों, हम इसको सुरक्षित रखें। हमारे पूर्वज थे जो, वो सब लोग दोनों संपत्ति के मालिक थे, चल के और अचल के। और उसमें धन की जो क्राइटेरिया था वो नकद धन, अचल संपत्ति, भूमि का धन, और तीसरा धन एक और था, है आज भी है, जिसको पशुधन कहते हैं। तब की सरकारें कोई सहयोग नहीं करती थी। अब जो सरकार है वो सहयोग करती है और साथ में टैक्स भी लेती है और तमाम चीजों पर टैक्स लेती है। ये आपको समझना होगा। आपकी जो कृषि है, पहले कृषि बगैर लागत के होती थी, आज कृषि लागत पर होती है। पहले आप बैलों से खेती करते थे, अब आपकी ट्रैक्टर से खेती होती है। ट्रैक्टर में डीजल पड़ता है। आपकी जो सिंचाई होती है वो या तो पंपिंग सेट से होती है या फिर बिजली से होती है। बिजली का आपको बिल देना पड़ता है, वो भले ही कम ज्यादा और इस तरीके का है, सरकारी ट्यूबवेलों का माफ है। तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि हम सरकार के द्वारा दी गई जितनी सुविधाएं हैं उतनी अपने यहां कैसे ले सकें। किसान सम्मान निधि के मामले में मैं देखता हूं, छिबरामऊ तहसील है, वहां 28 गांव जले हुए रिकॉर्ड, किसी को मिलते नहीं है। तमाम लोगों का तमाम तरीके से गड़बड़ हो जाता, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। सरकार सीधे लोगों के खाते में इसलिए भेजती है कि सरकार ने पहले खाते खुलवाए, खाते के बाद सीधे खाते में डालना शुरू किया। अगर यही पैसा पहले आता था तहसील में, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, इनसे होते हुए नीचे लेवल पर नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार बैठ करके इसके बाद लेखपाल और फला और सबके बीच में बंदर बांट हो जाता था। पैसे निश्चित तौर पर ले लेते थे लोग। आज कोई पैसा नहीं ले पा रहा है आपसे।
तो आप लोगों को स्वयं सचेत होना पड़ेगा। अपने लोग नेता बनो, सत्ता से ही सब कुछ है। तो सत्ता में अगर आपकी भागीदारी नहीं है और अगर आपका दबाव नहीं है, आपके अंदर कोई कमी है अगर, तो आपका कभी कोई दबाव नहीं मानेगा। मैं देख रहा हूं लोगों के अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों के वजह से लोग दबाव नहीं मानते। किसी के जाति के प्रमाण पत्र की कमी है, क्योंकि हैं किसी जाति के, और किसी जाति का प्रमाण पत्र लेकर के आप बड़े पद पे पहुंच गए हो, लेकिन अधिकारी तो सब जानता है। बड़े बड़े नेता सब जानते हैं। दबाव खत्म। गांधी जी का दबाव क्यों था? क्योंकि उन्होंने लंगोटी लगा ली थी। और अहिंसा, हिंसा नहीं करते थे, क्योंकि हिंसा होगी तो पुलिस का काम होगा, और वो अहिंसा तो पुलिस मुख दर्शक खड़ी रहती थी, बस गिरफ्तार कर लेती थी और जेल में डाल देती थी। जेल में वो अमर अनशन कर देते थे, अनशन कर देते थे। सत्याग्रह का मतलब होता सत्य धन आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ये सत्याग्रह था। अनशन, आमरण अनशन, क्रमिक अनशन, धरना, प्रदर्शन, ये सब चीजें गांधी जी ने निकाली। लोकतांत्रिक पद्धति में आप सब लोगों को ये बातें जाननी पड़ेंगी। लोकतांत्रिक पद्धति में जनसभा बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें भीड़। कोई जनसभा बुला लो, उसमें अगर भीड़ नहीं, कुर्सियां खाली है, आपका दबाव खत्म, नेतागिरी खत्म। चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव हार गए, जमानत जब्त हो गई। एक नेताजी हमारे कानेपुर के हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, 2 बार लोकसभा रहे, विधानसभा लड़ गए, विधानसभा में बहुत कम वोट मिले, तब से उनका दबाव खत्म हो गया। आदमी को सोच विचार करके करना चाहिए। हमारी पत्नी को जिला परिषद की सदस्य रही, लोगों ने लड़वा दिया एक जगह, बहुत कम वोट मिले, हमारा तो कहिए कि बाद में मुझे मिनिस्टर बना दिया गया, नहीं तो दबाव खत्म था। बहुत सोच विचार के चलने की जरूरत है दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, रणनीति बनाओ, काम में लग जाओ। हमारे बीच के बहुत से लोग हैं, अच्छे अच्छे नेता हमारे बीच में हैं। बात बाकी जितने बड़े बड़े नेता होते हैं आपस में लड़ते हैं, बात करते हैं। अभी हमारे यहाँ 1-2 दिन पहले महादेव जानकर साहब आए थे, हमारी उनसे बैठ के बात हुई, तो हमने उनसे कहा कि आप तो बड़े हैं, आप मिनिस्टर रहे, महाराष्ट्र के हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, हम तो राज्य मंत्री रहे हैं, आप लोगों को बैठाइए, आपस में बात करिए और देखिए कि इसके अंदर कौन कमी है। आपस में बात करके, आपस में अगर किसी को लड़ा दोगे, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा, वो देश नहीं बढ़ेगा। जब भारत में मुगल आए हैं, जब अंग्रेज आए हैं, तब ये यहाँ के राजा लोग आपस में लड़ रहे थे, तभी लोग यहाँ पे आ पाए। हम यहाँ देखते जरा सा कोई नेतागिरी में बढ़ा, वो आपस में लड़ने लगता है। हम लोगों का क्षेत्र है, विधानसभा जहां के रहने वाले रसूलाबाद है, कन्नौज लोकसभा है। हम देखते जितने भी नेता लोग हैं, बीजेपी में जो नेता लोग हैं, वो सब सतीश पाल के पछाड़े पड़े रहते हैं। हम बीएसपी में रहे तब भी वो यही बात कहते थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनों को कमजोर करके आप अपने को कमजोर करते हो। जो अपनों को काटता है वो अपने को काटता है। दोस्तों, आज इस धनतेरस के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर एक ही बात की कसम खाइए कि हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं करेंगे। बिरादरी को तो छोड़ दीजिए, और बिरादरी को, जिस नेता के अंदर बिरादरीवाद है वो कभी ऊपर नहीं बढ़ सकता। उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए, संपूर्ण मानवता के लिए होनी चाहिए, तो आप बढ़ जाओगे, आपका समाज भी बढ़ जाएगा।
हम लोग 2-2 बार निर्विरोध प्रधान रहे, पत्नी जिला परिषद सदस्य रही, 3 चुनाव लड़े एमएलए के। राजनीति करते हैं, मजबूरी में ये बात इसलिए करनी पड़ती है कि आज आप बहुत नीचे की तरफ जा रहे हो, जाति में भी आप नीचे बनना चाहते हो, प्राप्ति भी नहीं हो रही है। जो आपके बराबर की जाति जितने तुम्हारे वोट है उतने जिसके हैं उसके 18-18, 20-20, 22-22 एमएलए, जैसे लोधी राजपूत में है। आपसे सिर्फ 3 लाख की जनसंख्या ज्यादा है और आपका सिर्फ 1 एमएलए है, वो भी कानपुर देहात से और सिकंदरा से। अब मिनिस्टर है, राज्य मंत्री है, वो भी स्वतंत्र प्रभार नहीं है। अभी मैं पोस्ट पढ़ रहा था डिप्टी सीएम केशव मौर्य की, फलाने प्रजापति, धर्मवीर प्रजापति ऐसे कोई मिले स्वतंत्र प्रभार है, ये दूसरी बार मिनिस्टर है। और भी दोस्तों है बात, मैं क्या कहूं। तो जब तक जनता उठ के खड़ी नहीं होगी, आप लोग उठ के खड़े नहीं होगे, मैंने कई बार मैं आपको बताता हूं कि 826 ब्लॉक मैंने जो राष्ट्रीय गड़रिया चरवाह होलकर महासभा बनाई है, उसके तत्वाधान में हर गांव में, हर 826 ब्लॉक के हर गांव का एक आदमी हमारे इसी नंबर पर अपना अपना आज नंबर डाल दो, जिससे हम दीपावली तक 826 ब्लॉक के हर आदमी का नाम एक आदमी का फीड कर लें और उससे बात करें। फिर उसके ब्लॉक में कितने गांव हैं, उन गांव में एक एक को ग्राम अध्यक्ष बना करके सरकार की जितनी योजनाएं, सबसे पहली योजना है प्राकृतिक खेती की, बहुत सुविधाएं आ रही हैं, बहुत धन आ रहा है। दूसरी योजना है कोऑपरेटिव सेक्टर, सहकारी खेती। तीसरी है हर आदमी को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलेगी जो पात्र होगा। चौथी योजना है आयुष्मान कार्ड। पांचवी योजना है लेबर कार्ड, असंगठित क्षेत्र का। इतना जितना भी सरकार का पैसा जो कोई ले पाता है वो उतना मजबूत हो जाता है। उसी के साथ कुरीतियां भी हैं, सामाजिक बुराइयां भी हैं। सामाजिक बुराई नंबर 1 नशा की। जो भी नशा हो उसको निकाल कर इस दीपावली पे आज के दिन उसको फेंक दो। मैं आज अभी गाड़ी में फ्यूल भरवा रहा था, पेट्रोल पंप पर एक आदमी मुझे मिला, उसकी जेब में मैंने तंबाकू की कितनी बड़ी पैकेट देखा, मैंने उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया और हमने कहा कि इसको आज के बाद आप नहीं खाएंगे। बोले नहीं खाएंगे। हमने नाम पूछा, उसने कोई यादव बताया, गोरखपुर का है। उसने मेरे पैर छुए, कहा आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। आप सबको मैं बताता हूं कि मैंने एक निर्णय किया है कि 2016 से और 2026 के बीच मैं गिडरियों को सब जातियों में सर्वोच्च बना दूंगा, सर्वश्रेष्ठ बना दूंगा। तो मैं कहता हूं, ये कहता हूं, आज के तारीख में बताता हूं कि कैसे मैं, मेरे पास एक ही चीज है कि आपको मैं सर्वश्रेष्ठ बना दूं। एक ही सिर्फ काम आप लोग कर दें कि सब लोग सारे नशे छोड़ दें, चाहे पान हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे चरस हो, और चाहे जुआ खेलते हो, चाहे लकड़ी खेलते हो, ये सारी चीजों को निकाल करके फेंक दो। आज के बाद नहीं। क्यों? इनकी आदत तुम्हें है तो अपने आप को समझ लो कि हमें आज से जीवन नहीं, हम मर जाएं लेकिन हम इसको खाएंगे पिएंगे नहीं, कहते अपने समाज के लिए तो सबका त्याग करते हैं। और त्याग कर दीजिए, अगर नहीं त्याग करते हो तो तुम इंसान नहीं हो। हमारी महिलाएं नहीं पीती खाती हैं और कोई बिरादरी की महिलाएं नहीं करती हैं, लेकिन आप 50% में से कम 30, 40, 50% आदमी नहीं, 80% आदमी नशा करता है और सरकार की जेब भरता है और अपना घर खाली करता है और इसके बाद हो जाता। हमारे यहाँ 2 लड़कियां काम करती थी, कल ही उसके एक के पति ने, दूसरी तो बेचारी, बड़ी वाली का नाम राधा, छोटी का नाम निशा, उसको छोटी वाली बगैर शादीशुदा सब आने जाने वालों को खाना बना खिलाती थी। कल उसके पति ने भांग के मुनक्के खा लिए 8-9
और वो दुनिया से चला गया। बताइए, मैं जाने कितने लोगों को देखता हूं कि नशे के वजह से बर्बाद हो रहा है। आप बर्बाद ना होइए, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, ये पैसा किसी को मत दीजिए। आप 2 रुपए का गुटखा खाते हैं, वहां पर उसके पास पूंजीपति के पास करोड़ों रुपया पहुंच जाता है। उसके एवज में आपको क्या मिलता है? दांत खराब करते हो, थूकते हो तो सलाइवा चला जाता है, वही पेट में खाने को पचाता है। तंबाकू खाते हो, कैंसर होता है। हमारे यहाँ एक धर्मेंद्र पाल थे, रहते थे, उनको कैंसर हो गया था मुंह का, तो बेचारे मर गए। उनके बच्चे लड़के हमारे यहाँ रहते हैं। जाने कितने लोग जा रहे हैं। ये बुराइयों को खत्म कीजिए, दहेज प्रथा को खत्म कीजिए, और डरिए किसी को नहीं। सब इंसान है और सबके हाड़ मांस है। सबके हाड़ मांस है। दोस्तों, हमारी बात को मान लीजिए। जो डरा सो मरा। मेरे गले में कुछ खराबी हुई है, मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, इस बात को समझ लेना। सब ऊपर वाले के पैदा किए हुए, और कबीरदास जी कहते सब एक ही रास्ते से आए हैं, कोई टपक नहीं पड़ा। और जात के नाम पर आप लोग डरते हो, क्योंकि आपका मनोबल गिरा हुआ है। मनोबल को बढ़ाइए। मनोबल ऊंचा रखिए, और आपका मनोबल तभी ऊंचा होगा जब 826 ब्लॉक में, और हर ब्लॉक में आपके 20 गांव से कम नहीं है, ज्यादा भी हैं। अगर उस गांव में एक आदमी रहता, एक परिवार रहता है, तो उसी एक परिवार के एक लड़के को मैं ऐसा बना दूंगा जैसा गुरु गोविंद सिंह जी ने, कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। मैं चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो मैं 1.25 लाख से जब एक लड़ाऊं तब सतीश पाल में नाम कहूं। वो कैसे लड़ेगा? मनोबल ऊंचा करके, और साथ में अन्य पिछड़ों को मिलाकर, दलितों को मिलाकर, संपूर्ण दलित समाज को आप मिला दीजिए, छुआछूत हटा दीजिए, और कोई नशा मत कीजिए, और डरिए नहीं। कानून के हिसाब से चलिए। मैं आपके ट्रेनिंग शिविर आयोजित करूंगा, और मैं एक उत्तर प्रदेश भर में सामाजिक न्याय यात्रा भी निकालूंगा। आज मैं इतनी ही बात कह करके आप सबको पुनः बधाई देते हुए और हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि ये 2022 का अक्टूबर का महीना है। आज तारीख 22 है, 22/10/22 है आज, 22/10/22। अभी आगे आएगी 22/12/22, आगे आएगी 22/12/22। उस दिन मेरा हकीकत में जन्मदिन है। दोस्तों, लिखा पढ़ी में तो हाई स्कूल में 5/9/57 है, लेकिन 22/12/57 हकीकत में सुबह 8 बजे मैं भारतवर्ष में आया था, इतवार के दिन। अब 22/12 जो 22 आएगी, 22/12/22, 22/12/22 उस दिन भी मेरा जन्मदिन होगा, लेकिन उसको मनाते नहीं हैं। लेकिन याद आ गया क्योंकि आज 22/10/22 है। आज आप संकल्प कर लें कि हमें अपने समाज को ही नहीं, हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, अपनी बिरादरी को, अपने समकक्ष जातियों को, सबको ऊपर बढ़ाना है।
कोई नशा नहीं करना है और हमें भारत को बढ़ाना है, भारत राष्ट्र को ऊंचा बनाना है। भारत किसी की पपौती नहीं है, भारत देश हमारा है, हम सबसे अग्रणी हैं, हम सबके खिलाफ लड़ेंगे। जो भारत को नुकसान पहुंचाएगा, जो समाज को नुकसान पहुंचाएगा, जो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, हम उनके लिए उनके खिलाफ लड़ेंगे और अहिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे, तंदुरुस्ती बनाएंगे, इतना मजबूत बनेंगे कि चेहरा चमकता हुआ हो। और सुबह उठ करके सवेरे 5 बजे उठ करके व्यायाम करके और दिन भर काम करेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे। यही बात कहते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।